साथ श्री दीक्षित बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो कांवड़ यात्रा पर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। सीएम योगी ने आज अहम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को इस दौरान दिए। तो कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं भी इस दौरान दी जाएंगी। कांवड़ रोड पर साफ सफाई सुरक्षा बेहतर होगी। शिव भक्तों के स्वागत में पुष्पा वर्षा भी इस दौरान की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। तो आपको बता दें कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाए। ये सभी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। कांवड़ यात्रा पर अधिकारियों के साथ ये बैठक कई मायनों में अहम रही। तो वही सीएम योगी ने अहम दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। तो कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। खासकर महिला जो कांवड़िए हैं उनकी सुरक्षा के पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम हो, यह भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दिए गए। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से ही हो चुकी थी और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको लेकर सतर्क नजर आ रहे थे। किसी भी तरह की कांवड़ यात्रा के दौरान गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रशासन हो या शासन हो पूरी तरीके से रखा जा रहा। और इसी संदर्भ में देखिए, आज मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बोले जी तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। हालांकि शुरू से ही जैसे कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, तब से लेके आज तक लगातार निर्देश दिए जा रहे ताकि जो भी कांवड़िए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और जब से ये यात्रा शुरू हुई उसके पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां बड़े स्तर पर की थी और इसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां जहां से भी कांवड़ निकल रहे हैं, कांवड़ मार्ग पर पूरी तरीके से सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहले से दिए गए थे। और इसी क्रम में आज जब सावन का पहला सोमवार था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संबंध में बड़े स्तर पर बैठक की और जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्रा निकल रही है उन जगहों की व्यवस्थाएं अभी क्या है, किन किन जिलों में किस तरह की व्यवस्था की गई है, अधिकारियों ने किस तरीके की व्यवस्था की, इसकी पूरी समीक्षा की। और उसके बाद साफ तौर पर निर्देशित किया है कि कहीं पर भी किसी तरीके की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर पर इंटेलिजेंस को भी एक्टिव करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि जो अराजक लोग हैं वो यात्रा में शामिल होकर अराजकता फैला सकते हैं। तो ऐसे में लगातार इस बात पर नजर रखी जाए कि कोई भी अराजक तत्व यात्रा में ना शामिल होने पाए। वहीं पर जो अधिकारी हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर गश्त करते रहें। गश्ती पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाए कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह ना हो कि जहां पर सन्नाटा हो और वहां पर कांवड़ियों के साथ किसी तरीके की अव्यवस्था हो पाए। और जहां पर लगातार ये देखा जा रहा है कि खाने की शुद्धता को लेकर लगातार मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हुए हैं। इसके तहत कहीं पर भी जो होटल्स पड़ रहे हैं रास्ते में या जो खाने की जगह पड़ रही है रास्ते में, वहां पर किसी तरह की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। फूड की टीम से जिलों में पूरी तरीके से तय करें। जिलाधिकारी अलग अलग जगहों पर जाकर, एसपी एसएसपी अलग अलग जगहों पर जाकर पूरी तरीके से चेक करें कि कहां पर किस तरीके का भोजन बन रहा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो कांवड़ मार्ग है उन जगहों पर पुष्प वर्षा के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए। हालांकि ये हर बार ये देखा जाता है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है, क्योंकि पौराणिक तौर पर भी कहा जाए कि कहा जाता है कि कांवड़ यात्रियों के बीच में भोलेनाथ भी भ्रमण करते हैं अपने भक्तों के बीच में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है मुख्यमंत्री के तौर पर, तब से लगातार हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। साथ ही साथ चिकित्सा शिविर, भोजनालय, विश्रामालय और शौचालय की अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। भोजन की पवित्रता और शुद्धता के लिए FSDA की टीम भी अलग अलग जगह पर, यानी कि फूड सेफ्टी की जो टीम है वो भी अलग अलग जगह पर जांच करती रहे। इसके निर्देश साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज की बैठक में दिए गए। बिल्कुल, देखिए विक्रम, लगातार इस तरीके के निर्देश शुरू से ही दिए जा रहे थे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे व्यापक इंतजाम किए गए। खाने की शुद्धता की हम बात कर लें या जो और लोग होते हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी पुलिस पूरी तरीके से नियंत्रण बनाए हुए थी और अभी भी उसी प्रक्रिया पर सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कई तस्वीरें हमने ऐसे भी देखी कि कांवड़िए आपस में ही भिड़ जाते हैं। जो आम लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़े की भी तस्वीरें हमने देखी। खासकर और भी तस्वीरें एक दो जगह से आई जहां कांवड़िए ये भी नाराज होते हुए नजर आए कि जो डाइवर्जन की व्यवस्था है, जहां से कांवड़िए जाते हैं, जो मार्ग है वो पूरी तरीके से सही उनको नहीं मिला है।
देखिए, कई जगहों पर इस तरह की शिकायत आई थी और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज साफ तौर पर सख्त हुए हैं। देखिए, ये आम लोगों को भी समझना होगा, कई जगहों पर लोग अपने रसूख के दम पर डाइवर्जन वाली रोड पर घुसने की कोशिश करते हैं और लंबी दूरी तय करके जहां से कांवड़िए आ रहे हैं, काफी वजन कांवड़ का होता है, उसको लेकर अलग अलग जगहों से आ रहे होते हैं। तो भक्तों की भक्ति का, आस्था का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए आम लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिन जगहों पर डाइवर्जन किया गया है उस डाइवर्जन का पूरी तरीके से पालन करें। लेकिन कुछ लोग जिले में अपने रसूख पर सिपाहियों के ऊपर आज चिल्लाकर सीधे साफ तौर पर उन रास्तों में घुसने का प्रयास करते हैं जिससे वो जल्दी पहुंच पाए, केवल उसलिए कांवड़ियों के रूट पे गाड़ी घुसेड़ देते हैं। उसकी वजह से कई जगहों पर अव्यवस्था हुई है, लेकिन अब डाइवर्जन को और मजबूत करने की निर्देश साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिए। और 3 शब्द अगर कहे जाए कि साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, श्रद्धा, मर्यादा और अनुशासन, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग करनी, यानी कि श्रद्धा को कहीं ठेस न पहुंचे, मर्यादा का कहीं उल्लंघन ना हो और अनुशासन कहीं पर भी भंग ना हो। इस चीज पर पूरी तरीके से पुलिस को नजर रखनी है, शासन प्रशासन को नजर रखना है। ठीक है विक्रम, पुलिस पूरी तरीके से तो सतर्क नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।